जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे जो हैं डॉक्टर अली हैं और मेरे राइट साइड पे हैं डॉक्टर जहां ज़ेब हैं। ये दोनों, इनका ताल्लुक़ मेडिकल की फ़ील्ड से है। ये माशाल्लाह एनाटमी पढ़ाते हैं, सॉरी फिजियोलॉजी। ये फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं और ये मेरा सबसे मुश्किल तरीन सब्जेक्ट एनाटमी पढ़ाते हैं। बड़ा खुश सब्जेक्ट होता है। तो ये माशाल्लाह कोयटा से हमारे दोस्त यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। पहले तो मैं एक बात यहाँ पे कर दूँ कि ये रात को पहुँचे हैं यहाँ पे, तो इन्होंने बताया जी कि हम आपसे मिलने आए हैं, आपका फॉर्म भी देखना। तो अब ना इनको इतनी दूर से कोई बंदा आया हो तो आप उसको फिर ना नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, ऐसे तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाइयों, आपकी मेहरबानी है 2-4 महीने निकाल लें, उसके बाद इंशाल्लाह आपको फॉर्म का विज़िट करवा दिया करेंगे। अभी थोड़ा सा आप जो है ना विज़िटर्स वाली तरफ से हमारी माजरत है, लेकिन ये चूँकि बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करके आए हैं, 18-24 घंटे 22 घंटे लगा कर आए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मुनासिब नहीं है कि इनको ऐसे जो है ना, अब इनको फॉर्म दिखाया है। ये आज वीडियो बनाने का मकसद क्या है, ये आप इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोयटा में माशाल्लाह ये डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। और पहले ये बताएंगे आपको कि शुरू में जब इन्होंने डेयरी फार्मिंग स्टार्ट की तो एक लेवल ऐसा आया था जब ये बिल्कुल कोलैप्स हो चुके थे, डेयरी फार्म बंद करने के करीब पहुंच गए थे। तो सर बताएंगे क्या वजह थी, डेयरी फार्म क्यों बंद करने जा रहे थे, क्या वजह बनी थी? डॉक्टर साहब से शुरू करें। जी डॉक्टर साहब। असल में अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपने हमें जो है टाइम दिया यहाँ पे, ठीक है। और आपका कीमती टाइम था, हमने आपसे टाइम लिया और आपने हमें टाइम दिया। असल में ऐसे था कि जब हमने 2020 में जब फार्मिंग शुरू की तो उसमें ऐसा हमारी फील्ड भी नहीं थी, हमें इसके कोई प्रॉन्स एंड कॉन्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, कुछ भी नहीं पता था ये काम किस तरह होता है, किस तरह किया जाता है। बिल्कुल हमने जो है बिस्मिल्लाह किया, 6 एनिमल्स लाए, ऐड किए, देखे क्या क्या होता है इसके साथ, देखते रहे। फिर आस्ते आस्ते एनिमल्स का शौक़ आपको पता है जो है बहुत क्रेज़ी है, बहुत ख़तरनाक शौक़ है, बहुत ख़तरनाक शौक़ है। इस तरह हम एनिमल्स बढ़ाते गए। दूध हमने मार्केट में से जो लोग होते हैं दूध में आते थे, हमारे डेयरी फार्म से दूध ले जाते थे, तो उन्हें हम देते गए। वक्त के साथ महंगाई अरूज पे गई, फीडिंग का कुछ नहीं पता था, तो ऐसे टाइम पे पेमेंट्स ना मिलना, तंग करना कि आज पेमेंट नहीं है, कल नहीं है, 2 दिन बाद फ़ोन नहीं उठाना, वहाँ पे जो है फीड वाले की गाड़ी खड़ी है वो पैसे मांग रहा है। तो हर तरफ से हमने, ये तो खाली जेब से पैसे जाते हैं इस कारोबार में। ये वाहिद कारोबार है जिसको अपने सर पे दर्द रखने वाली बात है। पैसा लगा के आपने टेंशन पाल ली। तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, क्या है किस तरह इस कारोबार को करना है। तो इसी तरह हमने जो है आपके चैनल को सब्सक्राइब किया, देखा, तो हर रोज़ देखना शुरू किया, इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो एकदम आपकी एक वीडियो आती है, आपने कहा कि 20% जो है, मुझे याद है, दूध अपना आप खुद सेल करो। ये तो आपने 20% का, हमने जो है अगले महीने अपने दूध वाले को कहा कि आपने अगले महीने से दूध उठाना ही नहीं है। अगर हम ये फार्म चला सकते हैं तो हम अपना दूध भी बेच सकते हैं। अगर हम दूध नहीं बेच सकते, हम फार्म भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम वैसे ही तंग हो गए थे। तो हमने जो है बिस्मिल्लाह की एक शॉप बनाई, उसके सारे लवाजमात पूरे किए और हमने दूध अपनी शॉप पे बिस्मिल्लाह करके रवाना कर दिया। ये जो दिन था अक्टूबर 28, 2021, ठीक है, हमने अपना दूध भेज दिया खुद अपनी शॉप पे। अच्छा, आपने जो सीजन भी चुना वो बिल्कुल ऑफ सीजन था, बिल्कुल, जब दूध का इतना मार्केट नहीं होता। बिल्कुल, ये इसके पीछे भी एक रास्ता। हाँ। हमने इसलिए ये सीजन चुना कि हमने अब अगर इसमें हमने दूध बेच लिया, सीजन कोई मसला नहीं है। अगर इसमें नहीं बेच सके, तो जब आप दूध आपने स्टार्ट शुरू किया सेल, जी, कितना दूध था जिसको सेल करते थे और मुश्किलात शुरू में क्या आई? 180 लीटर था हमारे पास दूध, ठीक है, जो हमने पहले दिन बेचा, ठीक है। और हमने जो है कमर्शियल एरिया था वहाँ पे हमारा, जहाँ पे हमने शॉप बनाई, तो वहाँ पे कोई ऐसा दूध की कोई दुकान थी ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मिल्क बेचना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, जो कि गवर्नमेंट के रेट्स होते हैं, उसकी भी पाबंदियाँ करनी पड़ती हैं, और चीज़ भी आपकी अच्छी क्वालिटी हो, मेयार हो, ठीक है, उसको बेचना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह हमने जो है थोड़ा सा इसमें काम किया कि हम पैकिंग से जाएंगे, हम मार्केट में नई चीज़ लाएंगे, हम पैक करके दूध देंगे, ठीक है। तो हमने दूध की पैकिंग की मशीनें वगैरह मंगाई, चिलर्स मंगाए, हमने जो है 200 लीटर जो हमारा था हमने वो भेजा और उसको हमने डिस्प्ले पे लगा के बेचना शुरू कर दिया। ऐसे तो नहीं होता ना शुरू में कि दूध बच जाया करता था सेल से?
ये तो बहुत ख़तरनाक एक हकीकत है, जिसमें 10 दिन हमने अपना दूध जो है खैरात किया था। 10 दिन खैरात किया। जो नहीं सेल होता था, नहीं सेल होता, हम खैरात कर देते अच्छा, कि हमने दूध देना नहीं है किसी को, इरादा कर लिया बस। फिर ऐसे हुआ, की मोटिवेशन थी सारी। तो फिर ऐसे हुआ कि एक 15 दिन बाद लड़के की मुझे शाम को कॉल आती है, डॉक्टर साहब हमारा सारा दूध सेल हो गया। अच्छा, 15 दिन बाद हमारा सारा दूध सेल हो गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है सीज़न आया, सीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह घंटा 1.5 घंटा हमारा दूध सारा सेल हो जाता था। और कैश पैसे कोई एज अ सप्लायर जो है हमसे टेंशन ही नहीं रखता था कि डॉक्टर साहब के पास जा रहा है सामान, कोई टेंशन नहीं है, पेमेंट इसकी कैश है, क्योंकि हमें कैश मिलता था। तो फुल रेट पे हमने जो है दूध देना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो है आज हम जो है 600 लीटर 600 लीटर की 600 लीटर तक हम पहुँच। कितनी, एक दुकान है, 2 दुकान? अभी हमारी 2 ब्रांच है। 2 ब्रांच है, 300 लीटर बेच रहे हैं। 300 नहीं, एक पे हमारा अभी भी जो है तकरीबन 500 है, और अभी एक नई रिसेंटली हमने 10 दिन हुए खोली है। अब जब आपकी दूध की अपनी सेल है, अब कुछ मजा आना शुरू है। अब पता चल रहा है कि फार्मिंग है क्या चीज, तो बात सारी रेट की है, बस अपना दूध खुद बेचना है। यही बात मैं आपसे अक्सर करता हूं कि डेयरी फार्मिंग में मुनाफा लेना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका है आपको अपने दूध की सेल ले जाएं। बहुत अच्छी क्वालिटी का आप लोग दूध बनाते हो। फार्मर जो है ना, जितने मैं जानता हूँ, कोई फार्मर दूध में पानी नहीं मिलाता जो जिनको मैं जानता हूँ। वही अगर खालिस दूध फार्मर तक पहुंच जाता है, कंज्यूमर तक, तो आप यकीन करें नेमत है आपके लिए। और फार्मर भी जो है वो पैरों पे हो जाएगा। जब तक रेट नहीं मिलेगा, देखिए जी, वंडों की कीमतों पे कोई कंट्रोल नहीं, साइलेज पे कोई कंट्रोल नहीं। एक थोड़ी सी आइटम है जिस पे आप मेहनत करके, जैसे इन्होंने एक अज़म कर लिया। अच्छा ये बताएं, दूध की सेल तो आपने की, दूध के साथ जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे लोग पनीर भी कुछ कर लेते हैं, घी भी करते हैं, खोया भी करते हैं, वो कोई स्टेप लिया आपने या लेना है? नहीं, बिल्कुल। हमने जो है स्टार्ट में तो योगर्ट साथ रखी थी, फिर अभी हम जो है खोया। योगर्ट कितने में सेल कर रहे हैं? योगर्ट जो हमारी सेल हो रही है अब इस टाइम 180 रुपीज़ 180 पे सेल हो रहा है। जी 180 रुपीज़। खोया भी है, हम 1200 रुपये में बेच रहे हैं, क्योंकि हम जो है उसमें कोई मिलावट कुछ भी नहीं करते। तो ये भी जरा देखने वालों को बता रहे हैं कि एक मन दूध से कितना खोया निकलता है? हमारा जो निकल रहा है वो तकरीबन 9 किलो, तकरीबन 200-300 इस तरह ग्राम निकलता है। कोई मौसम का फ़र्क भी है इसमें? मौसम ऐसे है कि इतना असर हमें इफेक्ट करता है जून जुलाई, मकसद जो कोयटा की प्रोडक्शन मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि 9 किलो 200 ग्राम खोया निकलता है। जी जी, उसके बनाने की में किसी मौसम में कम भी होता है या इतना 9 किलो रहता ही रहता है? नहीं, इसमें ये है कि थोड़ा सा गर्मियों में, गर्मियों में क्योंकि जो है थोड़ा हमारे पास, क्योंकि इस तरह के कंट्रोल शेड्स नहीं होते, थोड़ा उसमें इफेक्ट आता है हमारे। तो कम से कम कितना? जो मैंने लास्ट टाइम निकाला था वो 8 किलो 700 ग्राम था। मतलब 8:45 से 9:15 के बीच में निकलता। ठीक है, मतलब खोया भी कर रहे हैं। और घी वगैरह इस दफ़ा घी ट्राई की है। जी घी ट्राई की है हमने, जो है मक्खन वगैरह बटर से और घी ट्राई की है। क्या बात, देखते हैं देखना। ये पढ़े लिखे बंदे हैं और माशाल्लाह इनके साथ 2 इंजीनियर्स भी हैं, एक सिविल इंजीनियर है, एक मैकेनिकल इंजीनियर है, 2 ये डॉक्टर्स हैं। अगर एक पढ़ा लिखा बंदा अपने दूध को अच्छे अंदाज से बेच सकता है, और देखें ना वैल्यू एडिशन पे भी आ चुके। मैंने अभी इनसे पनीर बनाने का तरीका, जो चीज़ प्रोडक्शन है, उस पर भी मैंने बात की, और मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाई है मैंने, चीज़ कैसे अपने घर पे बनानी है, वो भी आपसे शेयर करूँगा। इन चीज़ों पे आएंगे तो फिर इंशाल्लाहुल अज़ीज़ आपको डेयरी में मज़ा आने लगेगा और आप कहेंगे वाकई इस डेयरी जैसा काम कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि हम बिज़नेस को अपनी मर्ज़ी से करें। अपनी मर्ज़ी क्या, जब हम कहते हैं कि डेयरी में अगर आपने आना है तो आपको अपनी मिल्क की कम से कम एक, जैसे पहले मैं 20% कहता था, अब चूंकि महंगाई बढ़ चुकी है, अब कम से कम 50% सेल जो है आपको दूध की अपनी करनी पड़ेगी, वैल्यू एडिशन पे आना पड़ेगा। यार दूध तो इधर है ही नहीं भाई। आप देखिएगा 15 फरवरी के बाद देखिएगा दूध आपका इतना शॉर्ट हो जाना, आपको मिलना ही नहीं है। तो ये बेस्ट टाइम है, फरवरी की 15 से अपनी दूध की सेल पे काम करें, आपको फ़ायदा होगा। ये बताइएगा सर कि HF के हवाले से क्वेटा का जो मौसम है, कई लोग मुझे सवाल करते हैं कि ठंड बड़ी होती है, बर्फ़ पड़ जाती है, -14, 15, 16 टेम्परेचर हो जाता है, तो HF जो है वो इतने माइनस टेम्परेचर पे आपने रखी हुई है, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं लोगों को कि ये क्या ब्रीड रह सकती है? मैंने कभी -16 पे इस ब्रीड के साथ काम नहीं किया। सर बेसिकली टेम्परेचर के हवाले से जो है ना, क्वेटा का आइडियल मौसम है, ठीक है, HF के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें 2020 से आइडिया है। एज सच इस तरह के शेड तो नहीं है हमारे पास, जो लोकली सिस्टम मौजूद है उसमें HF बहुत
कंफर्टेबली रह लेता है। आपका मिनिमम टेम्परेचर कितना है मिनिमम 10 से 12 तक जाता है, और मैक्सिमम 35 तक। ये जो मिनिमम 10 से 12 बता रहे हैं ना, ये माइनस जी, की बात हो रही है। माइनस की बात हो रही है। -10 से -12 बर्फ पड़ जाती है। बर्फ पड़ जाती है तो पहाड़ों उस पे। दो एक महीने नहीं नहीं, 15 से 20 दिन। तो उस 15-20 दिन में आप जानवरों को कैसे मैनेज करते हैं? उसमें इंडोर्स में मैनेज करते हैं हम, मतलब बंद कर लेते हैं? बंद कर लेते तो हैं। जानवरों का कोई प्रोडक्शन ड्रॉप या नहीं कोई नहीं, बीमारियां? ऐसा सच कोई ड्रॉप नहीं आता है जानवरों में। ये है कि आपको मैनेज करना पड़ता है। जी। लेमिनस का एक इशू आ जाता है जानवरों में। जी। हाँ, एक ही पेड़े एक की ही जगह पे एक अगर ही आप जगह सफाई अच्छे से सफाई करें। आप अच्छा करें, थोड़ा सा मस्टाइटस को आप कंट्रोल मेरा करें। ख्याल है कि देखें, पंजाब में रहने वाले लोग 8 महीने मैनेज करते हैं गर्मी को। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि 15 दिन तो 15 से 20 दिन आपको मैनेज करना पड़ता है। दिन तो कोई बड़ी गेम नहीं है डॉक्टर साहब, ऐसे ही है। 15 से 20 दिन मैनेज करना होता है, उसके बाद मौजा ही मौजा है। मौजा। जी। मैं एक और चीज़ बताऊं, ये इतना सफ़र करके आए हैं ऑल द वे ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे। देखें जी, इंसान को पक्की पकाई खीर प्लेट में नहीं मिलती, आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये लोग फार्मिंग छोड़ने चले थे, इन्होंने अज़म किया, दूध बेचना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके चेहरों पे माशाल्लाह आज स्माइल देख सकते हैं। ये डेयरी में एक कामयाब एंटरप्रेन्योर्स के तौर पे साबित हुए हैं। अगर आपने 120 पे दूध पैदा करना है और 110 पे आपने सेल करना है, तो भाई आप ना सोयाबीन को कंट्रोल कर सकते हो, ना कैनोला को कर सकते हो, ना साइलेज की कीमत को कर सकते हो, डॉक्टर को भी उसकी जो डॉक्टर की टेक्निकल फीस है उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो एक ही हल है कि दूध की कीमत ले लो। और मैं एक और चीज़ बता दूं, ऑल द वे ट्रैवल करके कोयटा से 22 घंटे सफ़र करके फैसलाबाद में आए हैं सीमन के हवाले से। इनको एक कंटेनर भी लेके दिया है इनके जानवरों के लिए। मैंने इनके सारे जानवर देख लिए हैं, इनके जानवरों की वीडियो देख ली है। अब इनको बिठा के हमें कहते रहे सीमन, मैंने कहा ऐसे नहीं मिलेगा, पहले बिठाएंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे। ये तो माशाल्लाह है भी डॉक्टर्स हैं, इनको हर चीज़ पता के इंशाल्लाह भेजेंगे कि आपके इस ये जानवरों के लिए जो चीज़ सेलेक्ट की गई है वो क्यों की गई है, कैसे की गई है, और हम आज से 3 साल बाद आपके जानवरों को किधर देखना चाहते हैं। याद रखिएगा, 20 लीटर वाले जानवर को इम्प्रूव करना आसान है, लेकिन जब एक जानवर पहले ही 35 से 40 लीटर दूध दे रहा हो, तो अगली नस्ल को इंप्रूव करने के लिए थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ेगा। एक से अगला स्टेप लेने में आपको थोड़ा सा एफर्ट का सामना करना पड़ेगा। तो अगर तो ब्रीड इंप्रूव करनी है, मुझे कई लोग पंजाब में कहते हैं कि हम मुल्तान से हैं, हमारे लिए सफ़र बहुत ज़्यादा है, तो हम नहीं आ सकते, बड़ा औखा काम है, ये वो। ये कोयटा से आ गए हैं। तो ये सारी की सारी प्रायोरिटीज़ हैं। याद रखें, जो सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता पंजाब में आज से 2 साल बाद कि हर बंदे की कैपेसिटी होगी जानवर खरीदने की। इतना महंगा बाद में देखो ना जी, एक बंदा आपको कहता है 10 लाख से नीचे मैंने गाय देनी नहीं, आप लड़ तो नहीं सकते। बिल्कुल सर, ऐसे एक ही हल है, अपनी ब्रीड पे काम करें, अपनी नस्ल को बना लें। ये ना हो कि आज से 4 साल बाद जिधर आज खड़े हैं, 4 साल बाद उससे भी 2 स्टेप पीछे खड़े हों, फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। तो इस सेशन के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप साहिबान का जी बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।